हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की एक शाम, जहां लगभग 7 बज रहे थे और एक ट्रैफिक सिग्नल, जहां पर रोजमर्रा की जिंदगी की तरह लोगों का आना जाना लगा हुआ था। बूढ़े, जवान और बच्चे सभी लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अनुमान भी नहीं किया होगा कि उनके साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है। और कुछ ही पल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबका दिल दहला दिया। 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर हुंडई की एक कार i20 में अचानक भयानक ब्लास्ट होता है और वो कार आग में झुलस जाती है। लाल किला यहाँ पे भाई 3-4 गाड़ियाँ फट गई, बंदे ऑन द स्पॉट 10-15-20 बंदे इतनी दूर दूर जाके गिरे भाई बंदे। ये गाड़ी भी पूरा चूर हो गया है। ये देखिए मेरा हाथ पूरा घायल हो गया। देखिए सबका भगाना। देखिए इस ब्लास्ट में अब तक कम से कम 8 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। आसपास की गाड़ियां और ई रिक्शा जलकर बर्बाद हो गए। कुछ आई विटनेस ने बताया कि ब्लास्ट इतनी तेज था कि उसका झटका महसूस किया गया। ब्लास्ट के बाद कार के अंदर से कुछ बॉडी पार्ट्स उड़कर जमीन पर गिरते नजर आए, और जो कि लोगों के लिए काफी भयंकर और दिल दहला देने वाला दृश्य था। सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। और ये हादसा होने के बाद ही वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद उन्हें लगा कि जमीन ही हिल गई हो। साइट पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम तुरंत पहुंचे और उसके बाद लगभग 7:30 बजे ये रिपोर्ट आती है कि आग पर लगभग अब काबू पा लिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, NSG और स्पेशल सेल भी जल्द ही साइट पर नजर आए। ऑफिशियल्स कह रहे हैं हर पॉसिबिलिटी को देखा जा रहा है। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। और इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि साइट पर लाइव बुलेट शेल भी पाया गया है और कार के ओनर को अरेस्ट करने की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। ये सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। और इस इंसिडेंट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट शहर और स्टेट्स में भी हाई अलर्ट रखा गया है। मुंबई और उत्तर प्रदेश जैसे एरियाज में सिक्योरिटी चेक बढ़ा दिए गए हैं। बॉर्डर्स और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर विजिलेंस बढ़ाई गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक टारगेटेड अटैक था या फिर एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट। एक्सपर्ट्स भी CCTV, फॉरेंसिक, एक्सप्लोजिव रेसिड्यू टेस्ट और फोन रिकॉर्ड्स ट्रेस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि रूमर्स मत फैलाइए, बल्कि ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा किया जाए। ये एक दुखद शाम थी जहां कई जिंदगियां खो गईं और इस वक्त में हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। अथॉरिटीज को स्पेस देना चाहिए और वेरीफाइड इंफॉर्मेशंस का इंतजार करना चाहिए। और इस दुखद घड़ी में हमें एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और सबसे ज्यादा हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी किसी भी तरह के रूमर्स ना फैलाकर, और इंतजार करना चाहिए सच्चाई का, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। जैसे ही जो अपडेट्स होंगी वो हम तक पहुंच जाएंगी। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि हमारी सिक्योरिटी कभी भी गारंटीड नहीं हो सकती। इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हर इंडियन को सच पता चले, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सेफ्टी है, तो शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। ये इस वक्त जो आप काफिला देख रहे हैं LNJP अस्पताल में, ये गृह मंत्री अमित शाह का काफिला बताया जा रहा है। गृह मंत्री आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पुलिस कमिश्नर दिल्ली के वो पहुंचे। अब देखिए आप, अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।